एक मॉडल ऐसा लेके आया, ठीक है, मॉडल लेके आया ऐसा ये पोजीशन में है, हम इसको क्या करना, हमको ये पोजीशन ये जो है ना ये फेस में मशीनिंग करना है, उसको हम अभी ये साइड फेस है उसको टॉप में लेके आना, ये जो है ना ये फेस को टॉप में लेके आना। उसके लिए हम सीधा करना, पहले सीधा करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे सीधा कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वर्क प्लेन करके उसको एडिट करते भी आ जाता है। सीधा करना बोलते अभी हम सिंपल सीधा करना बोलते एक यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट एंड ओरिएंट वर्क प्लेन में यहाँ पे एक वर्क प्लेन अलाइन टू ज्योमेट्री ये लिया। इसका ये क्या आता है, कोई भी जो सरफेस फ्लैट सरफेस है ना इसको हम टॉप में रखना है, ऐसा ले उसका ऊपर लेके गया तो ऑटोमेटिक जेड टॉप डायरेक्शन में आता है। ऐसा कोई भी ये फेस को लेके आना है तो ये फेस भी ऐसा जेड ले गया तो जेड ऊपर ये टॉप आता, तो फ्लैट सरफेस। अभी इसके ऊपर ले गया क्लिक किया, अभी क्या होता है इसको एक्टिव करना है। ये जस्ट क्या हुआ, ये हमारा सीधा हो गया, पोजीशन में आ गया, टॉप पोजीशन में। इसको क्या करना फिर ओरिएंटेशन में क्या करना, इसका हमारा एक सेंटर लेना ना, कोई भी वर्क प्लेन X0Y0 वर्क प्लेन सेट करना है ना, उसके लिए हम ऐसा सिलेक्ट किया, ब्लॉक में जाके कैलकुलेट, ब्लॉक बराबर आ गया, ऐसा ब्लॉक आ गया। ये रॉ मटेरियल है, ये तो पार्ट बाद में रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल का सेंटर कहाँ पे लेना है, रॉ मटेरियल का हमारा हम क्या होता है इसका सेंटर में लेना है, कॉर्नर में लेना, साइड में लेना, वो पहले डिसाइड करना है। सपोज सेंटर में लेना है, सेंटर में लेना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके वर्क प्लेन में क्रिएट एंड ओरिएंट वर्क प्लेन में वर्क प्लेन पोजीशन यूजिंग ब्लॉक ये ले तो क्या होता है, ऐसा हमको कहाँ पे भी ले सकते हैं। ऐसा सिंपल एक क्लिक करके एक पॉइंट सिलेक्ट करके कहाँ पे भी लेना है ये सिंपल ले सकते हैं। सेंटर लेना तो सेंटर, ये एक सेंटर वाई फेस और ये एक्स फेस वाई फेस ऐसा ले सकते हैं। यहाँ पे लिए तो एक सेंटर वाई फेस ऐसा ले सकते हैं। अगर हमको सेंटर लेना है तो यहाँ पे सेंटर टॉप ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद और एक वर्क प्लेन क्रिएट हुआ, उसको एक्टिव करेंगे, राइट क्लिक एक्टिव। एक्टिव करने के बाद एक बार हम मॉडल को यहाँ से ऑन करेंगे, तो क्या होता ब्लॉक थोड़ा डिस्टर्ब होता है। ऐसा पहले एक्टिव हुआ था वर्क प्लेन, उससे ब्लॉक क्रिएट हुआ था, तो अभी जो एक्टिव किया उसको क्या होता डिस्टर्ब थोड़ा होता। इसको सिलेक्ट करके ब्लॉक में जाके कैलकुलेट, यही ब्लॉक को फिक्स करना है तो यहाँ पे क्या करना है, इसको वर्क प्लेन में जाके अभी ब्लॉक में जाके वर्क प्लेन कौन सा सेट करना, नेम्ड वर्क प्लेन, यहाँ पे 3, यही फिक्स हो गया ब्लॉक। हम कौन सा भी वर्क प्लेन अभी एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा भी वर्क प्लेन एक्टिव करे तो ऐसा ब्लॉक फिक्स हो गया, ब्लॉक चेंज नहीं होता। कौन सा भी एक्टिव करे तो ब्लॉक चेंज नहीं होता। हाँ सेंटर में अभी क्या, अभी क्या है इधर 1 भी उधर है, ओके ऐसा है। अभी एक्टिव नहीं है ना, एक्टिव किया है, ब्लॉक चेंज नहीं होता। यहाँ पे नेम्ड वर्क प्लेन रखेगा तो एक्टिव वर्क प्लेन रखे तो दूसरा हम डीएक्टिव करते चेंज हो जाएगा। अभी एक्टिव वर्क प्लेन रखा, ओके कैलकुलेट, इसको डीएक्टिव कर देगा ना, अभी ब्लॉक चेंज होता है। हाँ एक्टिव कर दिया, जितना भी कितना भी वर्क प्लेन करे तो वो ब्लॉक में यहाँ पे नेम्ड वर्क प्लेन रख के हम वर्क प्लेन कोई भी ले लेता है। ऐसा 3 ले लिया, कैलकुलेट। अभी कितना भी वर्क प्लेन क्रिएट करो, यहाँ पे ये फेस में एक करना है, ओके ये फेस में करना है तो अभी ये इसको सिलेक्ट किया, नहीं तो ब्लॉक में जाके भी कर सकते हैं सर। क्वेश्चन यूजिंग ब्लॉक, ये फेस, अभी ये फेस करता है, ऐसा ले लिया, राइट क्लिक वर्क प्लेन एडिटर, स्वैप एक्सिस जेड एक्स, इसको एक्टिव करता है। अभी एक्टिव हो गया, ब्लॉक चेंज नहीं हुआ, इसको एक्टिव करेगा,
ये एक्टिव हो गया, ब्लॉक चेंज नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक में क्या होता, नेम्ड वर्क प्लेन है, एक्टिव वर्क प्लेन रखेगा तो ये कैलकुलेट एक्सेप्ट। अभी ये वाला 1 को एक्टिव करेगा तो ब्लॉक चेंज हो जाएगा, ब्लॉक चेंज हो गया, समझ गया ना। यहाँ पे नेम्ड वर्क प्लेन रखे तो ब्लॉक चेंज नहीं होता। तो जरूरत है तो नेम्ड वर्क प्लेन रखना, नहीं तो एक्टिव वर्क प्लेन। ज़्यादा साइड, अभी ये साइड ऑपरेशन है, ये साइड ऑपरेशन है, वो टाइम में ये वर्क प्लेन यूज करो तो अच्छा है। एक्टिव। अभी हमारा वर्क प्लेन क्रिएट हो गया, ये अगर ज़रूरत नहीं तो डिलीट कर देंगे। एक ही वर्क प्लेन अच्छा है क्योंकि कभी भी क्या होता, जब हम आउटपुट करते हैं ना प्रोग्राम, वो टाइम में जो एक्टिव वर्क प्लेन अभी एक्टिव रहेगा, जो वर्क प्लेन उसका रेफरेंस में एनसी प्रोग्राम जनरेट हो जाता। वो टाइम में क्या होता, सपोज एक यहाँ पे एक वर्क प्लेन क्रिएट किया, यहाँ पे एक वर्क प्लेन, प्रोग्राम टूल पाथ करने के टाइम में इसको रेफरेंस में टूल पाथ क्रिएट कर दिया पूरा। आउटपुट करने के टाइम में ये एक्टिव है, दूसरा वाला एक्टिव है, तो इसका रेफरेंस में एनसी प्रोग्राम जनरेट हो जाता। अब मशीन में लेने का टाइम में क्या आता, इसको देख के मशीन में X0 Y0 ले लेते, फिर रनिंग करने के टाइम में यहाँ पे 0 है ना, वो टाइम में यहाँ पर रहेगा तो इधर प्रोग्राम रनिंग होता। इसमें ऐसा है, इसलिए कभी भी आउटपुट करने के टाइम में वो वर्क प्लान कौन सा एक्टिव है वो देखना है कंपल्सरी। अभी 4-5 वर्क प्लान है तो कौन सा एक्टिव है देखना है। अगर एक ही है तो प्रॉब्लम नहीं, उसका रेफरेंस में आ जाएगा वर्क प्लान। ఇప్పుడు వర్క్ ప్లాన్ అవుట్పుట్ తీసేటప్పుడు కూడా వర్క్ ప్లాన్లోకి వెళ్ళి అవుట్పుట్ తీయాలి. అవసరం లేవు, అది ఇప్పుడు 2-3 వర్క్ ప్లాన్ ఉన్నాయి, సపోజ్ ఎక్కడ ఒకటి వర్క్ ప్లాన్ ఉన్నాయి, ఆ టైంలో ప్రాబ్లం అవుతుంది. जैसे यहाँ पे एक है ना, अभी ये एक्टिव है वर्क प्लान, जब आउटपुट करने का टाइम में ये एक्टिव रहेगा तो इसका रेफरेंस में एनसी प्रोग्राम जनरेट हो जाता। हम एक बार देखेंगे, इसको देखें तो मालूम एक्टिव। ओके, ये रख दिया ऐसे। अभी हमारा क्या किया, मॉडल इनपुट किया, ब्लॉक क्रिएट किया, वर्क प्लान क्रिएट किया, उसका काम हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या चाहिए, टूल। अभी ब्लॉक को थोड़ा ज़्यादा करना है, इसको लॉक कर दिया, 5 पर साइड एक्सटेंड कर दिया। हमारा जो रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल साइज़ कितना है यहाँ पे देना पड़ता है। ये पीस को करने के लिए एक रॉ मटेरियल लाना पड़ता ना ब्लॉकअप करने के लिए, तो कितना साइज़ है ब्लॉकअप कर दिया, वो टाइम में चेक करके ये देना पड़ता है। चेक करके कितना देना, 2M 3M ज़्यादा देना है ब्लॉक में। नेक्स्ट, अभी टूल क्या कौन सा यूज करना है। अभी ये ज़्यादा है तो हम यहाँ पे 50 कटर, बड़ा कटर भी बड़ा डाया ले सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कितना ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते कितना, यहाँ से यहाँ कितना है, 100 में है तो 50 कटर आराम से चलेगा, 100 भी चलता। तो इतना बड़ा नहीं लेंगे हम, एक 50 ले लेंगे कटर। पहले यहाँ पे 50 कटर एक क्रिएट करना है। टीप रेडियस लेना है, R.8। यहाँ पे ज़्यादा रेडियस कुछ रहेगा तो R50, R5, R6 ऐसे ले सकते। R.8 में भी वो ऑटोमेटिक रेडियस आएगा, उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हार्ड मटेरियल है तो वो R5, R6 है तो अच्छा है, थोड़ा लाइफ आता है इंजेक्ट। ओके, ये हो गया ऐसा, थोड़ा ज़्यादा लेंथ दिख रहा है टूल। कुछ एडिट करना बोलते इसमें जाके सेटिंग में जाके करना पड़ रहा है यहाँ पे टूल को।
टूल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट टूल पाथ। टूल पाथ है तो यहाँ पे जाना पड़ता टूल पाथ में। टूल पाथ में एक्चुअली कहाँ पर रहता, रफिंग यहाँ पे रहता, 3D एरिया क्लियरेंस में रहता रफिंग। अभी फेवरेट में हम रखा बोल के यहाँ पे है, डिफ़ॉल्ट में 2-3 रहता है यहाँ पे। रफिंग लेना है तो यहाँ पे 3D एरिया क्लियरेंस में रहता पूरा रफिंग। 3D एरिया क्लियरेंस में हम पहले लेना मॉडल एरिया क्लियरेंस। कोई भी रफिंग है तो मॉडल एरिया क्लियरेंस टूल पाथ लेना है। यहाँ पे नाम देना है 50 और 0.8 रफ। कभी भी हम ऐसा टूल पाथ ओपन करता ना, डायरेक्ट क्या आता है, इसका जो पूरा इसका जो ऑप्शन है ना मॉडल क्लियरेंस, उसका ऑप्शन डायरेक्ट ओपन होता। ओके, हम क्या जाना, अभी इसको कुछ नहीं करना। पहले हम नाम दे दिया, टूल में जाना है। पहले वर्क प्लेन क्रिएट हो गया, ब्लॉक क्रिएट हो गया, टूल में जाना है। अगर टूल 2-3 है, हम हमारे पास एक है बोल के यहाँ पे एक ही रहता है। अभी यहाँ पे ज़्यादा क्रिएट किया, 2-3-5 क्रिएट किया तो लास्ट कौन सा यूज किया यहाँ पे वही एक्टिव रहेगा। इसको चेंज करना पहले टूल को। हम लास्ट कौन सा कटर यूज कर दिया वही कटर यहाँ पे एक्टिव रहेगा। तो टूल में, हाँ टूल पाथ में अब जब कौन से भी नया टूल पाथ ओपन करता ना, लास्ट में कौन सा टूल यूज किया वही टूल यहाँ पे एक्टिव रहेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे टूल में जाके कुछ नहीं करके, अगर क्या हो रहा है हमारा जब ओपन करता ना, डायरेक्ट ये ऑप्शन आ रहा है, हम इसको यूज कर दिया, फिलअप कर दिया जो करना है, कट डेप्थ ऑफ कट कितना और कैसे कट होना, टॉलरेंस स्टॉक कैसा, ऐसा रख के नेक्स्ट आ गया तो ये छूट जाता। एक ऑप्शन छूट गया तो क्या होता, लास्ट टूल एक्टिव रहता। लास्ट टूल सपोज हम 50 का नाम दे दिया, लेकिन उसमें क्या रहता, टूल दूसरा आता। नाम यहाँ पे 50 दे दिया, टूल यहाँ पे दूसरा रहेगा। दूसरा रहे तो क्या होता, छोटा टूल है तो हम बड़ा लगा देता है, वो टाइम में क्या होता है ज़्यादा कट हो जाएगा। बड़ा टूल है तो हम छोटा लगाए तो कुछ नहीं होता। हम यहाँ पे बड़ा टूल का नाम दे रहे हैं ना, यहाँ पे छोटा एक्टिव है, वो टाइम में बड़ा टूल हम लगा देता है, वो टाइम में रिजेक्ट हो जाएगा। वो कंपलसरी देखना है, क्योंकि हम जब भी ऑप्शन ओपन करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर टूल पाथ लिए तो ये ऑप्शन आता है हमारे को। ये अभी इसका ऊपर क्लिक करें तो क्या ऑप्शन आ रहा है, वही डायरेक्ट आता है। इसलिए हम पहले उसको जाना, टूल को जाना। टूल को जाए तो टूल सिलेक्ट करना पहले, बाद में आना यहाँ पे मशीन टूल, लिमिट नहीं आ रहा हमारा उसमें मशीन टूल के बाद में मोल्ड क्या आता ऑप्शन नहीं दिखा रहा लेकिन है, आता सुनिए। ఇప్పుడు ఏ వర్షన్ అయినా ఫస్ట్ అదే మోడల్ ఏరియా అదే వస్తుందా? हाँ ఓపెన్ చేయగానే మోడల్ ఏరియా క్లియరెన్స్ వస్తుంది। मॉडल ये कौन सा भी ओपन करे तो अभी ये देखो, अभी मैं इसको ओके कर दिया, कुछ नहीं किया इसको, ये यहाँ पे है। अभी दूसरा टूल पाथ लेता कॉन्स्टेंट जेड फिनिशिंग। फिनिशिंग में कॉन्स्टेंट जेड फिनिशिंग लिया, वो डायरेक्ट क्या होता, कॉन्स्टेंट जेड फिनिशिंग का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ये देखो इसका ऊपर जैसा ये है ना, सिलेक्शन जैसा है ना, तो ये ऑप्शन आ रहे हैं हमारे डायरेक्ट। ఏదైతే చేస్తామో అదే ఫస్ట్ ఓపెన్। हाँ वो ऑप्शन आता। हम क्या करना, टूल में जाके लेके आना। अभी देखो हम क्या किया, एक टूल क्रिएट कर दिया और एक क्रिएट करता है। अभी चलो फिनिशिंग के लिए सपोज क्रिएट किया, अभी तो हम रफिंग देखना है, एक छोटा टूल क्रिएट करेंगे। यहाँ से भी टूल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, अभी टूल है ना, टूल का राइट क्लिक करें, यहाँ पे ऐसा आएगा टिप रेडियस, यहाँ पे 20 R.8 20 टूल नंबर 2 अभी देखिए, अभी इसको डिलीट करता, टूल पाथ कॉन्स्टेंट जेड फिनिशिंग। अभी ये टूल एक्टिव है। अभी टूल में जाए तो देखो कौन सा है, यहाँ पे आ रहा है एक्टिव 20 टूल है, इसका अंदर में और एक है 50 है। हम ऐसा सिलेक्ट करना पड़ता जो एक्टिव है। अभी ये एक्टिव है ना, ऐसा एक्टिव है, टूल पद में है कॉन्स्टेंट जेड फिनिशिंग। अभी 50 आता उधर, लास्ट में जो
यूज़ किया वही एक्टिव रहता। अभी टूल में जाए तो 50 आ रहा है। हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना कौन सा टूल चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होता। इसलिए क्या होता, हम ओपन करते ये डायरेक्ट आता, ये ऑप्शन आता। हम इसका नीचे नीचे आ गया तो ये हम मिस हो जाता, मिस हो गया तो प्रॉब्लम आता। इसलिए डायरेक्ट हम ओपन करने के बाद टूल में जाना है, टूल में जाके ये करना। अगर ब्लॉक कुछ ब्लॉक एडिट करना है तो ब्लॉक में जाना, नहीं तो ज़रूरत नहीं ब्लॉक में जाना। अभी 50 कट रहे। ऐसे लेने के बाद हमारा वर्क प्लान क्रिएट हो गया ऑलरेडी, ब्लॉक भी क्रिएट हो गया। अभी टूल हम यहाँ से सिलेक्ट करना, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करना। अगर नहीं लिया, पहले से नहीं लिया तो इसके ऊपर क्लिक करके नया क्रिएट करना पड़ता। तो हम यहाँ पे पहले क्रिएट किया बोल के यहाँ पे आ रहे, तो हम पहले क्रिएट नहीं किया, डायरेक्ट टूल पथ लिया, यहाँ पे टूल क्रिएट नहीं किया। तो इसके ऊपर क्लिक करके कौन सा भी टूल चाहिए तो हमारे को यहाँ पे क्लिक करके टूल क्रिएट करना। अभी नाम देना है, अभी 50 है बोल के यहाँ पे 50 है, लेकिन हम दूसरा टूल क्रिएट कर रहे हैं ना। यहाँ पे सपोज 16 0.8 यहाँ पे 16 देना, 0.8 है टूल नंबर 3, इंसर्ट टूल टूल कोड ऐसा सिलेक्ट। ऐसे यहाँ पे एक एक क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया 16। ओके, हम अभी 50 कट चलाना था, यहाँ पे सिलेक्ट करके 50 सिलेक्ट करना। यहाँ पे 50 आ गया। यहाँ नाम है, यहाँ पे साइज़ दिखा था, यहाँ पे साइज़ नहीं आता। अभी सिलेक्ट करो तो यहाँ पे साइज़ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट करो तो साइज़ चेंज होगा। 50 कटर ले लिया। नेक्स्ट लिमिट में हमारे को अगर बाउंड्री चाहिए तो यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट किया तो आएगा, बाउंड्री क्रिएट नहीं करते यहाँ पे कुछ भी बाउंड्री नहीं आता। बाउंड्री क्रिएट करते यहाँ पे कितना बाउंड्री क्रिएट करते, यहाँ पे पूरा लाइन यहाँ पे दिखा था और यहाँ पे भी दिखा था। ऐसा क्लिक करते बाउंड्री आता, कौन सा बाउंड्री चाहिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करके ले सकते हैं। वो आगे आगे जाए तो आप मालूम हो जाता पूरा। लिमिट हो गया। हम अगर बाहर चलाना है, जो ब्लॉक का बाहर जाना है तो हमारा टूल, तो इसको बाहर साइड रखना है अभी, नहीं तो अंदर साइड रखना है। सेंटर, ब्लॉक का सेंटर, ब्लॉक का सेंटर बोलता हूँ यहाँ पे। अभी ये जो है ना, यहाँ पे एक देखो सिंबल आ रहे हैं, ऐसा हाफ दिख रहा है, नेक्स्ट टूल दिख रहा है। ये बाहर है, अभी बाहर है तो टूल कहाँ तक आएगा, ब्लॉक से बाहर जाएगा, यहाँ तक जाएगा टूल। तो अगर यहाँ पे ऐसा इसको रखा, अभी ये एज का सेंटर में है टूल, कहाँ तक आएगा, ब्लॉक का एज इधर है, यहाँ तक आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा टूल। ओके, तब इसको हम देखना पड़ता है। हम कोई अभी टूल पथ में बाहर देना पड़ता और कोई में बाहर नहीं देना पड़ता, अंदर रखना पड़ता। वो टाइम में ये हम सिलेक्ट करना, इसको नहीं तो इसको, जब जिसका ज़रूरत है वो सिलेक्ट करना पड़ता। ओके, अभी बाहर साइड रखा, बाहर साइड रखे तो पूरा ऐसे घूमेगा। अभी एक बार बाहर साइड रख के देखेंगे, एक बार अंदर साइड रख के देखेंगे। ओके, और ये भी, ये बाउंड्री है तो ये यूज होता, नहीं तो बाउंड्री नहीं है तो ये यूज नहीं होता, ये काम को नहीं आता। बाउंड्री नहीं है तो, बाउंड्री है तो ये भी है। बाउंड्री सेंटर तक कटर जाना, कटर का सेंटर बाउंड्री सेंटर बराबर रहता। अगर कट यहाँ ये रखा, बाउंड्री का अंदर रहेगा कटर, बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा, सेंटर भी नहीं जाएगा। और ये जो लिमिट है, हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, एंड कहाँ से एंड कहाँ तक कर रहे हैं। सपोज हमारा 0 से स्टार्ट करके थोड़ा डेप्थ 10 mm जाना, तो यहाँ पे -10 दिया तो 10 mm से ज़्यादा नहीं जाएगा। ब्लॉक हम कितना रखें तभी, एक्चुअली क्या है, ये ऑफ करे तो हम ब्लॉक कितना रखा वहाँ तक कट जाएगा, लास्ट तक। अगर ये लिमिट को ऑन किया, यहाँ पे
कुछ लिमिट डाल रहे, वैल्यू डाल रहे, तो ब्लॉक उससे ब्लॉक से कुछ नहीं है, लिमिट कहाँ तक दिया वहाँ तक जाएगा। लेकिन ब्लॉक फुल रहना, ब्लॉक आधा है तो लिमिट में दे रहे हम, वैसा नहीं जाएगा। ब्लॉक फुल रहना, लिमिट में हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको भी हम एक एक टूल पाथ कॉपी करके एक एक चेंज करके देखेंगे ये पूरा। ओके, ये लिमिट हो गया। मॉडल एरिया क्लियरेंस है, ये भी कितना है, यहाँ पे अपसाइड डाउन है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, एक रास्टर है, अपसाइड मॉडल है, अपसाइड ऑल है, वर्टेक्स है, 4 है। इसको भी चेंज करके एक एक देखेंगे। ये यहाँ पे देखो अपसाइड ऑल है ना, यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं, ये जो है ना, ये वाला अपसाइड ऑल है, तो ये थोड़ा कैसा फुल दिख रहा है। यहाँ पे रास्टर कैसे दिख रहे हैं, ऐसे चलता, उसका जो पाथ है ना चेंज होता है। अपसाइड मॉडल, इसका पाथ चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, पहले अपसाइड ऑल है, ये जॉइंट हो रहा था। ओके, अभी क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा हो रहा है, बाद में ये थोड़ा लिफ्टिंग ज़्यादा होता है। और वर्टेक्स बोलते तो हाई स्पीड है, एक ही बार टूल डेप्थ जाना, साइड से कट लेता। ठीक है, और इसमें क्या अपसाइड डाउन, ये डिफ़ॉल्ट रहता है, मैक्सिमम यही यूज होता है। ओके, उसको एक अपसाइड डाउन करना, फिर एक चेंज करके। नेक्स्ट ये जो है ना क्लाइम प्रोफाइल बोल, तो ये जो यहाँ पे प्रोफाइल है ना, वॉल का साइड में चलता, ये प्रोफाइल एक ही डायरेक्शन में चलेगा। क्लाइम रखे तो क्लाइम कन्वेंशनल एनी, क्लाइम है तो लेफ्ट साइड चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। कन्वेंशनल रहता है राइट साइड चलता है, क्लॉकवाइज। एनी है तो दोनों तरफ से चलता है, एक साइड ऐसा एक साइड ऐसा। ओके, ये प्रोफाइल में एरिया बोल तो जो खाली एरिया है ना, ये फ्लैट सरफेस जिधर है वो एरिया, यहाँ पे मैक्सिमम क्लाइम ये एनी रखे तो लिफ्टिंग थोड़ा कम होता है, क्लाइम रखे तो लिफ्टिंग ज़्यादा होता है। एक बार ऐसे जाएगा फिर लिफ्टिंग होता। ये जो एरिया है ना, हमारे को ये ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रखे तो ये, यहाँ पे क्लाइम रखे तो ये ऐसा हमारा कट होता है। ओके, ये सर एंटी क्लॉकवाइज नहीं, इसको एरिया, इसको ये नहीं रखो, ये नहीं रखे तो लिफ्टिंग ज़्यादा नहीं होता, क्लाइम रखे तो ज़्यादा लिफ्टिंग होता है। ओके, इसलिए ये नहीं रखना। हाँ, ऊपर उड़ता, उसको रेफरेंस नहीं मिले तो ऊपर उड़ता, फिर आके फिर एक ही साइड से चलता है। ओके, और ये टॉलरेंस क्या है, हम डिपेंड करता है इसमें स्टॉक कितना रख रहे हो। अगर यहाँ पे स्टॉक कम रखेगा तो टॉलरेंस कम रखना पड़ता है, स्टॉक ज़्यादा रखे तो टॉलरेंस भी ज़्यादा रखना पड़ता है। और यहाँ पे स्टॉक है वॉल, अभी क्या है थिकनेस है ना, अभी दोनों तरफ दिख रहे, देखो ये वॉल ये फ्लोर दोनों एक ही बॉक्स में दिख रहे हैं ना। इसका पर क्लिक करें तो दोनों अलग अलग हो जाता है, ये आ गया वॉल, ये हो गया फ्लोर। ठीक, हम अलग अलग इसमें स्टॉक लगा सकते हैं। वॉल में 1 mm लगाया, फ्लोर में हम 0.5 लगाए, ऐसा लगा सकते हैं। अगर इसमें एक ही बॉक्स में रख दिया ऐसा, तो वॉल में भी 1 mm स्टॉक रहता, फ्लोर में भी 1 mm स्टॉक रहता। हम अलग अलग रखना है तो इसको क्लिक करना, अलग अलग करना है, इसको अलग इसको अलग रखना है। नेक्स्ट स्टेप पावर हम कितना डाया कटर उसके ऊपर डिपेंड है। हमारा डाया कटर बोल तो अभी 60%, 50% फ्लैट कटर है तो 70% ऐसा दे सकते। अभी इसमें 60%, अगर पाथ में अच्छा नहीं है तो इसमें चेंज करना पड़ता। ठीक है, और फिनिशिंग लगाना पड़े तो कम लगाना पड़ता। फिनिशिंग में वो
चेंज होता है। स्टेप ओवर नहीं आता। फिनिशिंग में क्या है, खाली ये कि वॉल में चलता ना, ये सरफेस में नहीं चलता, वो स्टेप ओवर नहीं आता, खाली डेप्थ ऑफ कट आता। स्टेप ओवर में क्या, वो स्टेप अलग है, बोल तो डेप्थ ऑफ कट जाता, स्टेप ओवर ज़्यादा नहीं होता, कम देना पड़ता। अभी स्टेप ओवर यहाँ पे 30 रख देंगे। डेप्थ ऑफ कट मेटल लेके हम डेप्थ ऑफ कटर स्ट्रेंथ लेके हम देना पड़ता, 2 mm 3 mm 1 mm, ठीक है। मिनिमम हम 1 mm रख दिए, 50 कटर है 1 mm रखना। అది మెటల్ బట్టి చూసుకొని हाँ, अल्युमिनियम में तो हम तो 3 mm 3 mm डेप्थ ऑफ कट दे रहे, बड़ा मशीन है 3 mm 3 mm दे रहे। 3 mm क्या सिंगल पास भी दे सकते हैं, बोल तो ज़्यादा बड़ा कट रहे तो 10 mm भी दे सकते। 1 mm दिया। अपसाइड में क्या होता, अभी हम क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, टूल हो गया, लिमिट में आ गया, मॉडल ट्रेन से उसका ऑप्शन पूरा हो गया। ओके, नेक्स्ट अपसाइड में यहाँ पे एक मेंटेन का डायरेक्शन है, उसको ऑन अभी रखेंगे और इसको कुछ नहीं करना है। स्पाइरल रफिंग में स्पाइरल का ज़रूरत नहीं, रिमूव कप्स ये ऑन रखना है, जो यहाँ पर कुछ रेडियस रहेगा तो उसको रिमूव करेगा। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, ये डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, उसको कुछ नहीं करना है। ओके, అది ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది। हाँ, ये ऑन रखना, ऑन रखे तो अच्छा है। स्टेप यहाँ पे जो रेडियस आएगा ना, यहाँ पे स्टेप नहीं आएगा। रिमूव कब से बोलते, ये जो कटर टू कटर ऐसे चलता ना, उसको बीच में जो गैप छोड़ता है वो रिमूव करने के लिए। यहाँ पे देखो मेंटेन कट डायरेक्शन दिया ना, वो डिफ़ॉल्ट मेंटेन होता है कट डायरेक्शन, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसको ऑफ करे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखो ऑटो है, इनसाइड आउट, आउटसाइड इन। हम इसको कस्टमाइज कर सकते, चेंज कर सकते। हमारे को ऑटो में चाहिए, ऑटो में तो वो ऑटोमेटिक आता है, कहाँ पे डाउन होता है ऊपर जंप में, नहीं तो यहाँ पे आउटसाइड रखे तो आउटसाइड से इनसाइड को आता कटिंग होके, और इनसाइड रखे तो इनसाइड से आउटसाइड जाता कटिंग होके। जैसे सेंटर में डाउन होता इधर जाता, बाहर जाता। तो अभी ये ऑन करेंगे, ऑन रखेंगे, बाद में फिर ऑन करेंगे, ऑफ करके एक बार देखेंगे। ओके, ये हो गया। ये स्टेप कटिंग क्या, रफिंग में ज़रूरत नहीं। अभी ये टेपर है ना, स्टेप कटिंग ऑन नहीं करते, सीधा सीधा कटिंग करके जाता, स्टेप आएगा। स्टेप कटिंग ऑन करके यहाँ पे स्टेप अप थोड़ा कम कर तो क्या होता है, स्टेप कटिंग करने के बाद फिर इसको आगे फिनिशिंग करेगा वो। ओके, ये भी अभी ऑन नहीं कर रहे, फिर ऑन करके भी दिखेंगे इसको। बाद में वॉल फिनिशिंग हमारे को ज़रूरत नहीं, क्योंकि रफिंग के बाद कैसे भी फिनिशिंग करना है, इसको ज़रूरत नहीं। अगर सेम कटर में हम रफिंग और फिनिशिंग दोनों कर रहे हैं, वो टाइम में हम ये दोनों इसको ऑन करके हम वॉल में कितना स्टॉक बाद में आके फिनिशिंग करना है वो लगाए, तो वो रफिंग करने के टाइम में वो उतना छोड़ देगा। यहाँ पे स्टॉक लगाया कितना उतना छोड़ देता, बाद में आगे वो रिमूव करता। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑनसेप सेगमेंट रिमूवल। इसमें क्या होता, कुछ होल से, अभी कटर है हमारा 50 है, 55 का होल से, नहीं तो 60 होल है। क्या होता, कटर अभी ऐसे जाएगा, उसको घूमने के लिए जगह नहीं मिलता, उसका जो कटर इंचर लगा है ना, बीच में गैप रहता, 4 इंचर लगा तो बीच में गैप आता ना, ऐसा डाउन होल जैसा। वो क्या होता, डेप्थ ऑफ कट जाते जाते ये होता, बीच में छोड़ देगा मेटल, उसको लोड आता, वो कटने होता, वो बाद में एक्सीडेंट होता, कटर ख़राब हो जाता, मेटल भी ख़राब होता। इसलिए इसको ऑन करना, यहाँ पे ऑन करे तो क्या होता, थ्रेशोल्ड है ना, यहाँ पे क्या होता, कटर का जो है ना, कटर का डाया इंटू 1, कटर का डाया जितना है प्लस 50 mm। ओके, 100 mm तक उसका अंदर नहीं जाएगा, 100 mm होल रहे तो उसका अंदर नहीं जाएगा 100 mm का होल। अगर 100 से ज़्यादा है तो फिर उसका अंदर जाएगा, ये ऑन करे तो।
हम उसको अंदर नहीं जाना बोलते इसको ज़्यादा कर सकते, 0.9 है 1.5 ऐसा दिए तो और भी बड़ा होल को नहीं जाएगा। डिफ़ॉल्ट जो है 0.99 है। ऑन कर दो। कैलकुलेशन बोलते अभी एक 50 mm 60 mm का होल है, उसका अंदर नहीं जाना बोलते क्यों जाए तो कटर डैमेज होता, पीस भी डैमेज होता है, ये ऑन करना पड़ता। 100 है तो उसको स्मूथ है ना, आराम से कट कर देगा, घूमेगा ना उसका अंदर। 100 है तो आराम से घूमता हो, वो कट कर देगा, उसको टिक करने का ज़रूरत नहीं, टिक करे तो भी जाएगा उसका, जा नहीं जाता वो, टिक कर तो नहीं जाता। 100 से ज़्यादा है तो जाएगा वो, 100 बोलते हो 110 15 जाए तो भी आराम से कट करता ना, उसका हमारे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। वो कैलकुलेशन है। अगर अंदर नहीं जाना है, 100 है तो भी नहीं जाना, तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ाना। नॉर्मल बोलते क्या होता, डिफ़ॉल्ट में क्या होता, थ्रॉस्ट बोलते टूल डाया डायमीटर यूनिट, इसमें क्या होता 1 लगाए तो 1 × 1 होता, बोलते 1 प्लस कटर का डाया। अभी यहाँ पे 50 लगाया प्लस कटर का डाया 50, 100 तक नहीं जाएगा वो। 100 से ज़्यादा है तो वो होल में जाएगा, उसको भी होल वाला एक करके देखेंगे। होल है क्या? हाँ होल है तो होल, नहीं तो कुछ छोटा पॉकेट, स्क्वायर पॉकेट, लेंथ पॉकेट है तो उसमें जिधर कटर मूव होने का प्लेस नहीं रहेगा वो टाइम में ये ऑन करना पड़ेगा। कभी भी ऑन करते अच्छा है, क्योंकि अभी बड़ा मोड़ लिया उसमें कर रहे, कहाँ पे भी वो चला जाता। हाँ ये सेफ साइड रखे तो अच्छा है, ये ऑन करना है कभी। 0.9 हाँ वो डिफ़ॉल्ट है, 0.99 है तो सेफ्टी है कटर को। अगर ज़्यादा रखना है तो 0.1, अभी और बढ़ाना है 1.1 ऐसे। नेक्स्ट फ्लैट मशीनिंग। फ्लैट मशीनिंग में क्या होता है, अभी इसको हम ऑफ, डिफ़ॉल्ट एरिया रहता है, ओके। एरिया बोलते हम यहाँ पे कटिंग करने का, अब डेप्थ ऑफ कट कितना है वो कटिंग करते जाएगा। अभी मेटल ऊपर में स्टॉक नहीं है तो अभी 1 mm से कम है तो यहाँ पे छोड़ देगा, कट नहीं करेगा। अगर हम एरिया ऑन करें तो यहाँ पे कट होता है, अगर यहाँ पे ऑफ कर दिया तो यहाँ पे कट नहीं होता, डायरेक्ट डेप्थ ऑफ कट में चला जाएगा। फेस मेंटेन जैसे ज़्यादा लगेगा। फेस मेंटेन करना बोलते यहाँ पे लेबल रखे तो पूरा फेस मेंटेन करता, पहले पूरा कट करता है, उसको भी चेंज करके। बहुत ऑप्शन है रफिंग में, बहुत ऑप्शन है, उसको एक एक देखना पड़ता। ये 2-3 दिन हो जाता है उसको एक एक ऑन करके। ये ओवरले एक बार बोल देता तो हम एक एक ऑप्शन चेंज करके देखेंगे। ये अलाउ आउटसाइड फ्लैट बोलते, ये जो फ्लैट है ना उसका आउटसाइड जाएगा कटर, ये टिक रखना है, ओके। तो फ्लैट टॉलरेंस बनाना, उसको भी डिफ़ॉल्ट में रहता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम यहाँ तक आना है। और हाई स्पीड, हाई स्पीड में क्या होता है, जो कटर है ना यहाँ पे कॉर्नर में घूमेगा, नहीं तो एक स्टेप ओवर से दूसरा स्टेप ओवर को जाएगा ना, वो थोड़ा स्मूथ ले जाएगा, ठीक है। इसको करे तो मालूम होता है, बोले तो नहीं मालूम होता, देखना। और ये ऑर्डर, ऑर्डर बोलते हम कैसे कटिंग होना, ठीक, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अलग अलग, इसको भी चेंज करके देखना। नेक्स्ट ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन। अप्रोच, अप्रोच बोलते क्या है, एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे आड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक का आउटसाइड रहता है, ओके। ब्लॉक आउटसाइड में कटर डाउन होना, ये ऑन करे तो, ऑन नहीं करे तो ऑटोमेटिक कहाँ पे भी वो डाउन होता है। यहाँ पे ऑन करे तो हाँ आउटसाइड डाउन होता है, बाइट है, ओके। कटर कमर्शियल रफिंग में ज़रूरत नहीं, अगर आप ज़रूरत है तो देना, वो उसमें नहीं लेता कटर कमर्शियल। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ज़रूरत नहीं, फिनिशिंग में यूज होता है। टूल एक्सिस जो है वो जब हम 3 एक्सिस 4 एक्सिस वो करते हैं वो यूज होता है, नहीं तो डिफ़ॉल्ट में वर्टिकल। यहाँ पे मशीन एक्सिस कंट्रोल, इसमें भी ये यूज नहीं होता, वो भी 4th एक्सिस 5 एक्सिस में यूज होता है, इसमें चेंज करके हम करना है। नेक्स्ट रैपिड मूव साइड, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, ये टूल पाथ कनेक्शन में है, इसमें भी है रैपिड मूव से बोलते हम यहाँ पे रख के एक बार कैलकुलेट करना है, तो बराबर टूल ब्लॉक को
वो सेफ हाइट सेट हो जाता है यहाँ पे, मॉडल को और ब्लॉक को सेफ हाइट सेट होता है। नेक्स्ट मूव एंड क्लियरेंस। मूव एंड क्लियरेंस में यहाँ पे क्लियरेंस कितना रखना, जो ये जॉब है ना, ये टॉप से कितना क्लियरेंस रखना है हमारे को। अभी जो रैपिड में आता ना, कितना ऊपर तक रैपिड में आना है, 5 mm तक अभी रैपिड में आता, 5 mm है, रैपिड में आता 5 mm तक, 5 mm से फीड लेता। हम अगर 2 mm करें तो 2 mm तक रैपिड में आएगा, 2 mm से फीड लेता। ओके, ये क्लियरेंस है। ऊपर का मैक्सिमम लेंथ वैसे ही रहता है। ये डिफ़ॉल्ट है, बोल तो कहाँ तक मैक्सिमम लेंथ बोल तो जो होल्डर रहता ना स्पिंडल का, उसका है। हाँ, एक बार रैपिड मोड से ये रैपिड मूव से बोले तो ये रैपिड मूव बोलते ये जो है ना, ब्लॉक से वो हाइट कितना हाइट, कितना हाइट है। कितना हाइट में अभी रैपिड में आता है। ऊपर उठ के जाना दूसरा हाँ, ऊपर दूसरे ऊपर जगह। हाँ, ओके। दूसरी जगह जाना बोल तो ये प्ला- उतना ऊपर उठना। हाँ, प्लान हाइट बोल तो रैपिड में 10 mm तक, अभी 10 mm ऊपर जाता, ऊपर उठ गया 10 mm, दूसरा जगह गया, फिर 5 mm तक रैपिड में आएगा, बाद में उधर से फीड लेता। सेम नीचे भी वैसे ही। हाँ, ये हाँ वो दोनों सेम है, दोनों बोल तो हम इसको चेंज करें तो ये ब्लॉक का है, ये मॉडल का है। ओके, ये टोटल सेफ हाइट है। अभी हम इसको चेंज करते हैं ना 2 mm, तो यहाँ पे 2 mm चेंज हो जाए। ओके, हम यहाँ पे ब्लॉक हाइट ही क्या होता है देखो। अभी ब्लॉक में सपोज हमारा ब्लॉक में अभी यहाँ पे कुछ नहीं रखा, ब्लॉक में 5 mm रख दिया। ओके, 5 mm प्लस रखा। अभी रैपिड हाइट में जाएंगे, अभी कैलकुलेट करना है। अभी देखो कितना आया, 15 mm आया। क्यों 15 mm आया, ये इधर 10 mm है प्लस यहाँ पे 5 mm है। यहाँ पे देखो ब्लैक में 5 mm ऐड किया। ब्लॉक में नहीं, हाँ ब्लॉक में 5 mm ऐड किया, वो दोनों मिलके तो 7.5 ऊपर चले। दोनों मिलके अभी 15 mm हो गया। ओके, वहाँ पे अगर 0 किया तो यहाँ पे 10 mm आता, ब्लॉक और उसको आता। ये क्या है, मॉडल का है, ब्लॉक मॉडल दोनों मिलके ये आता। ये मॉडल का है, मॉडल से उसका सेफ हाइट है, ये ब्लॉक से सेफ हाइट है, ये दोनों। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लीड एंड लिंक्स। लीड एंड लिंक्स में क्या है, यहाँ पे इसका अंदर में लीड इन है, लीड आउट है, फर्स्ट एंड लास्ट लीड है। ये फर्स्ट एंड लास्ट लीड इतना यूज नहीं है। लीड इन लीड आउट वो यूज होता है, लिंक्स यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ज़रूरत नहीं, प्रोग्राम यूज होता है। स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। अभी स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट में क्या है, लीड इन लीड आउट हम टूल पद करने के बाद मालूम होता है। स्टार्ट एंड पॉइंट क्या होता है, इसमें अभी स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट में हम ब्लॉक सेंटर सेव रखा है। ब्लॉक सेंटर सेव रखे तो क्या होता है, पहले सेंटर में आएगा। अभी सपोज हम यहाँ से कट लेना है, ये एक फेस कर रहे हैं, वो फेस में डायरेक्ट नहीं आएगा, टूल पहले सेंटर में जाएगा, ब्लॉक का सेंटर कहाँ पे रहेगा वहाँ पे जाएगा 10 mm ऊपर में, फिर जाने के बाद 10 mm तक आएगा, 10 mm से फिर इधर आता, इधर आके इधर मैशनिंग करेगा। हम क्या करना है, इसको फर्स्ट पॉइंट सेव रखना है। फर्स्ट पॉइंट सेव रखे तो क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और सेंटर में नहीं जाएगा। हमेशा ये फर्स्ट पॉइंट सेव रखना है। एंड पॉइंट लास्ट पॉइंट सेव रहता है, उसको डिफ़ॉल्ट, उसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट फीड स्पीड, फीड एंड स्पीड। यहाँ पे फीड एंड स्पीड, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट इसमें और एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऑन करते, यहाँ पे ऑन करते एक ऑप्शन है
ये ऑन करो तो यही है, अभी ये ऑप्शन है, ये ऑन करो तो दूसरा ऑप्शन आता है। ठीक है, इसमें अभी सरफेस स्पीड हम कौन सा अलग अलग मेटल को अलग अलग यूज करता है, वो इंसर्ट के ऊपर भी देता है, वो हम ले सकते। सरफेस स्पीड अभी 100 यहाँ पर रखना, ऑटोमेटिक इसको कैलकुलेट करके स्पिंडल स्पीड आएगा। ओके, फीड पर टूथ डेप्थ ऑफ कट कितना दे रहा है, अभी वहाँ में दिया। ओके, उसका हिसाब से हमारा क्या होता है, फीड कैलकुलेट होता है। ओके, यहाँ पे एक्जल डेप्थ बोलते हैं, डेप्थ ऑफ कट कितना डेप्थ जा रहा है, पूरा टोटल लगता है। फीड पर टूथ से हम कम रखता है, 0.05 ऐसा रखता है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। ओके, जब इंसर्ट देता है ना उसमें रहता है इंसर्ट कटर, उसमें पैरामीटर में पूरा रहता है। यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट कितना है 1 mm है। नेक्स्ट यहाँ पे साइड कट कितना लेता है 30 mm, उसका हिसाब से पूरा फीड कैलकुलेशन होता है। मैक्सिमम इस ये दोनों चेंज करना, ये दोनों करे तो ऑटोमेटिक फीड कैलकुलेट हो जाता है। अभी 200 देना है, टूल डाया के हिसाब से फीड आता है वो। एक्चुअली डेप्थ ऑफ कट बोले तो डेप्थ ऑफ कट बोलते एक बार कट लेता ना, 1 mm लिया एक कट हुआ, फिर 2 mm लिया एक कट हुआ, वो डेप्थ ऑफ कट है। ओके, यहाँ पे फीड पर टूथ अभी 0.2 देना है, अभी ज़्यादा है ना टूल डाया, हम ज़्यादा दे सकते, और कम है तो थोड़ा डाया कम है तो यहाँ पे कम रखना, छोटा है तो, ज़्यादा है तो ज़्यादा रखना, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दे तो क्या होता, स्पिंडल फीड और फीड दोनों कैलकुलेशन हो क्या होता। हम डायरेक्ट यहाँ पे मैनुअल डाल देता, मैनुअल डाले तो क्या होता, ये चेंज होता, ये चेंज नहीं होता। हम इसको दिए तो ये चेंज होता। ओके, अभी 50 कटर को 1000 देता है ना, हाँ 1000 देता, 1200 देता, देता 4000 भी देता। एल्यूमिनियम मेटल है तो 4000, 4500, 6000 भी दे रहे हैं हम लोग। अभी ये दिए तो ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होता है। अभी हम अभी सपोज 1500 रखना है, जैसे 1500 रखे तो ये देखो ये चेंज हुआ। ठीक है, यहाँ पे 300 यहाँ पे आया फीड ऑटोमेटिक, ये कैलकुलेशन है। हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, अभी 1500 रखा है, यहाँ पे 1200 रख दे रहा है ऐसा नीचे। पॉइंट 8 फीड पर टू 0.8 आप इसको चेंज कर तो वो चेंज होना ऐसा। उसका कैलकुलेशन भी है, मैं देता कैसे कैलकुलेशन करना फीड स्पीड। ओके, अप्लाई, एक्सेप्ट। लीड फीड रेट इसको ज़रूरत नहीं, ये जो मशीन का रहता है इसको कुछ करने की ज़रूरत, ये डिफ़ॉल्ट है वैसे। इतना पूरा हमारा पैरामीटर है। ओके, इतना हमारे को भरने का ज़रूरत नहीं है। हम क्या करना, टूल सिलेक्ट करना, लिमिट देखना, मॉडल क्लियरेंस कौन सा ऑप्शन है वो देखना, ऑफसेट, इतना 1 पहले ब्लॉक क्रिएट हो जाता ना, ज़रूरत है तो ब्लॉक आपको 2-3 दिन अभी एक 4-5 प्रोग्राम करे तो मालूम हो जाता ब्लॉक में क्या हो रहा है, चेंज करना नहीं करना। ओके, टूल देखना, लिमिट और कौन सा जो टूल बदलेगा उसका ऑप्शन, ऑफसेट, इतना देखा तो बस है, और कुछ नीचे जाने का ज़रूरत नहीं। ये 4 ऑप्शन देखना, इसमें जाके कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट इसमें टूल पथ कनेक्शन है ना, लीड इन, लीड आउट, सेव हाइट, रैपिड मूव्स, पूरा इसमें आता। इसको जाना, इसको जाए तो ऐसा अलग अलग ऐसा लाइन से आ रहा है, हम सिंपल इसमें जाके चेंज कर सकते, देख सकते।
कैसे चाहिए, ठीक है। उसमें जाके कन्फ्यूज उतना होने का ज़रूरत नहीं, इसमें अलग से है, फीड स्पीड भी अलग से है। उसमें जाए तो ऑप्शन कैसा दिख रहा है, देखो ये बहुत ऑप्शन दिख रहा है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, एक 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 तो पूरा क्या क्या भरना, क्या क्या भरना, टेंशन होता है। इसलिए ये 4 ऑप्शन देखना, टूल, लिमिट, ये मॉडल क्लियरेंस ऑप्शन, ऑफसेट, 4 देखे तो बस है। कभी कभी ज़रूरत होता है अप्रोच, अप्रोच बोलते आउटसाइड डाउन करना नहीं करना। नेक्स्ट ये हो गया कैलकुलेट। कैलकुलेशन नहीं मारे तो पूरा सेव करे तो चले जाता। कैलकुलेशन करे तो टूल पर कैलकुलेशन होता, टूल पर जनरेट होता, नहीं तो नहीं होता, अगर कर दिया हुआ तो नहीं आता। नहीं आता कैसे। ये देखो एक मैसेज आ रहे है, ओके करना है, प्लान्स स्टॉक का ऊपर प्लान्स होता, इसलिए सब मैसेज आ रहे हैं, रैंप नहीं हो रहा है, डायरेक्ट प्लान्स होता है, ऐसा आ रहा है, हम ओके करना है इसको। अभी देखो, ఇప్పుడు మీరు ऐसा- అక్కడ ఏదో ఆప్షన్ ఇచ్చారు మాకు కట్టర్ బయట దిగేటట్టుగా हाँ यहाँ से आता है कटो, आउटसाइड इन होता, अब भी नहीं आ रहा है, क्यों? इसमें हम अभी रैंप लगाना है, సెంటర్లో వస్తున్నట్టుంది. अभी नहीं दिया ना, नहीं आता अभी, क्यों नहीं आता मालूम? अभी इसमें हम ये जो है ना अपसेट, अपसेट में मेंटेन कर डायरेक्शन किया, यहाँ पे ये ऑप्शन ऑफ हो जाता, ओके, इसलिए नहीं आता। अगर इसको ऑफ कर रहे तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करने का आता, कस्टमाइज कर सकते। इसको अगर ऑन है यहाँ पे ऑटोमेटिक आता वो, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये ऑफ करें तो हम आउटसाइड इन कर सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेट। अभी आउटसाइड से आ रहा है, अभी ऐसा सिमुलेशन करे तो हमको दिखता आउटसाइड आ रहा है, नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे डाउन आता है, वो ऑफ करे तो యాక్చువల్లీ ఇది సేఫ్ సైడ్ ఏమో కదా. सेफ साइड है, बोलते कैसा रहता, अभी यहाँ पे डाउन हो रहा है, कभी कभी क्या आता ऐसा ओपन है तो प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ा एरिया ब्लॉक कर रहे हैं, इतना एरिया करके कर रहे हैं, वो टाइम में डाउन होता, वो टाइम में प्रॉब्लम है। ऐसा ओपन है तो प्रॉब्लम नहीं, बाहर में डाउन हो गया आता। पावर मिल में क्या है, हम जितना ज़रूरत है इतना ब्लॉक क्रिएट कर दिया, उधर प्रोग्राम आता उतना, ओके। ये क्या क्या हम यहाँ पे ఇప్పుడు ఇదేప్పుడు డైరెక్ట్ ప్లంజ్లో దిగుతుందా ర్యాంప్లో దిగుతుందా? अभी प्लान्स में आ रहा है, अभी देखो प्लान्स में आ रहा है ना, हम ऑन नहीं किया यहाँ पे टूलपाथ कनेक्शन में, यहाँ पे लीड इन में रैंप ऑन नहीं किया, ओके। अभी इसलिए प्लान्स आ रहा है, इसको हम कॉपी करेंगे, राइट क्लिक, एडिट में जाके कॉपी टूलपाथ, सेम टूलपाथ और एक कॉपी हो गया, दोनों सेम है, इसको सेव करें। ये आया, इसको हम इसमें सेटिंग में जाकर चेंज करेंगे, राइट क्लिक, सेटिंग, सेटिंग में जाने के बाद अभी ऐसा
ये पूरा ओपन हो गया, लेकिन ये चेंज कुछ नहीं होता। यहाँ पे इनेबल करना पड़ता है। ये आर है ना, इसको इनेबल यहाँ पे क्लिक करते इनेबल होता। अभी कुछ चेंज करना बोलते इसको इनेबल करके चेंज करना। ओके, यहाँ पे अप साइड में ये दे दिया। डायरेक्ट अगर रैम में चेंज करना है, अभी हम रैम ऑप्शन में चेंज करना है, वो क्या बाहर में भी है, हम इसका अंदर आने का ज़रूरत नहीं है। ओके, इसका अंदर भी है ऑप्शन, लेकिन बाहर में भी है, इसका अंदर जाने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसको एक्टिव करना है। एक्टिव करें तो जो एक्टिव है उसमें चेंज होता चेंजेस। अभी इसको एक्टिव करें तो इसमें चेंज होता। हम चेंज करते ये टूल पथ में चेंज होगा। अभी इसको एक्टिव करें तो ये टूल पथ में चेंज होता। अभी एक्टिव किया, इसमें टूल पथ कनेक्शन में लीड इन में रैम सिलेक्ट किया, इसका ऑप्शन में गया। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे क्या था, रैम कैसे पाथ कैसे रहना रैम का, ये टूल पाथ कैसा है वही पाथ में रैम्प लेता वो है, और एक लीनियर है एक सर्किल है। अभी टूल पाथ बोलता मैं एक बार टूल पाथ रखा, यहाँ पे 3 डिग्री मैक्स जी के एंगल 3 डिग्री बोलता। ज़्यादा डिग्री रखे तो ऐसा कट होता है, टूल आके ऐसा टच होता है। कम रखे तो स्मूथ आता है, ऐसा थोड़ा दूर से आता है। ऐसा कितना हाइट में रखना हमारे को 1 mm बोलता हो। स्टॉक कैसा है, डेप्थ ऑफ कट ऐसा कैसा है, उसका हिसाब से ये हाइट रखना पड़ता है। अभी डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा है तो यहाँ पे हाइट भी ज़्यादा रखना, क्योंकि अभी डेप्थ ऑफ कट 2 mm है, 1 mm रखा क्या होता, रैपिड में एक ही बार में 2 mm तक आ जाएगा, वहाँ से फिर वो 2 mm कट लेता। 1 mm ऊपर से अभी क्या होता, हम कहाँ दिया 1 mm, यहाँ पे जो क्लियरेंस है वहाँ तक आता हो। ये कितना क्लियरेंस रखा, वो क्लियरेंस तक रैपिड में आएगा। हम अगर इसको 1 mm रख दिया, ओके, यहाँ तक रैपिड में आएगा, बाद में रैंप लेता। वो भी सेम ऐसा है, रैंप लेने का टाइम में ये भी थोड़ा ज़्यादा रखना। वही डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा रखना। अभी 2 mm रखें, 2 mm हाइट से रैंप लेता 3 डिग्री। ये सेम ऐसा, और कुछ करने का जरूरत नहीं। अक्सर लीड इन हो गया, लीड आउट ज़रूरत नहीं। लीड आउट फिनिशिंग में होना, रफिंग में कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कभी एक बोर कर रहे हैं, बाहर जाने के टाइम में सेंटर में जाकर उठना है, वो टाइम में देना पड़ता लीड आउट। और लिंक्स में फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, डिफ़ॉल्ट। इसमें कहता फर्स्ट चॉइस में स्कीम रखना है। इसमें ऑप्शन है सेफ है, इंक्रीमेंटल है, स्कीम में ऑन सरफेस है, स्टेप डाउन, स्टेट, ओके, नेक्स्ट सर्कुलर। इसमें मैक्सिमम स्कीम रखना है रफिंग में, और कभी कभी सेव रखना है बोल तो। अभी ये स्कीम हाइट बोल तो ये है, देखो ये सेफ हाइट थोड़ा रेड कलर का आएगा। अभी देखो, अभी यहाँ पे सेव रखे तो सेव हाइट हमारा यहाँ तक है, सेफ, ये सेफ है, सेफ हाइट है यहाँ तक, बाकी सब स्कीम हाइट है। ये जो है ना, अभी इंक्रीमेंट रखे तो ये देखो अभी सेफ हाइट आ गया है, पूरा सेफ हो जाता है पूरा। देखो एक ही हाइट में गया। यहाँ पे नीचे स्कीम रखे तो जो 5 mm रखना यहाँ पे, ये हाइट में जा रहा है वो स्कीम हाइट। अगर हम इसको 20 कर दिया, अभी स्कीम भी बढ़ जाएगा। तो ये स्कीम हाइट अभी बढ़ गया, सेव हाइट से ज़्यादा है स्कीम हाइट। अभी इसको 50 कर देंगे। अभी 10 था, 50 किया, कैलकुलेट। ये स्कीम हाइट है, ये 20 में है। ये सेफ हाइट देखो, ये 50 में है।
कुछ स्कीम करना, कुछ सेव करना। अभी ये इतना को मैं सेव हाइड कर देगा, इसको सिलेक्ट किया, लिंक्स में जाके सेव रखा, यहाँ पे इंक्रीमेंट रखना है, तब जाके सेव हाइड में जाएगा। मैं जितना सिलेक्ट किया था वो ऊपर चला गया सेव हाइड में। ये सेव हाइड है, स्कीम हाइड। स्कीम हाइड हम कितना रखा, यहाँ पे 20 है, ये जो है ना ये स्कीम हाइड है। 5 करे तो स्कीम बोल तो फीड में जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह फीड में जाता। सेव हाइड बोल तो रैपिड में जाएगा, वो उठेगा एक ही बार में G0 में जाता, दूसरा यहाँ से यहाँ तक G0 में जाएगा। ये जो स्कीम हाइड है ना, ये स्कीम फीड किधर दिया हम, वो फीड में जाएगा। यहाँ पे स्कीम रखना पड़ता है, यहाँ ये स्कीम फीड इधर है, फीड रेट में स्कीम फीड है, ये स्पिंडल फीड है, ये कटिंग फीड है। जो कटिंग फीड है ना, ये कटिंग है। जो ग्रीन कलर है ना, वो ग्रीन कलर का जो लाइन्स है ये फीड में चलेगा। प्लांजिंग जब डाउन होता ना, और ये रैम्प ये जो है ना ये फीड में जाएगा। ओके, और ये जो स्कीम फीड 3000 ये जो है ना पिंक कलर का दिख रहा है, ये फीड में जाएगा वो। और रेड कलर का जो लाइन्स है ये G0 में जाएगा। हम इसको बढ़ाए तो अभी कितना 8000 कर दिया, तो 8000 फीड में जब ऊपर उठ के इधर जाएगा ना 8000 फीड में जाएगा। तो इसको हम फीड ज़्यादा कर सकते हैं। और एक बार 15,000 भी दे देना। 15,000 बोल तो हमारा जो मशीन का उतना नहीं रहता, 10,000 रहता। कंडीशन अच्छे है तो हाँ, मशीन का 10,000 रहता, 15,000 नहीं रहता ना। नॉर्मली हम टूल पाथ करने के बाद ये लीड इन लीड आउट सेट करते हैं। इससे पहले हम ब्लॉक क्रिएट कर दिया, मॉडल इनपुट कर दिया, ये 3 पहले सेट करना है। सेव एरिया पहले सेट करना है हमारे को। नेक्स्ट मूव एंड क्लियरेंस, ये जेड कितना रैपिड में और कहाँ तक आएगा ये सेट करना है। नेक्स्ट स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट जो वो आ रहा है ना स्टार्टिंग में सेंटर में आ रहा है, इसको हमेशा फर्स्ट पॉइंट सेव रखे तो अच्छा है। डायरेक्ट जहाँ पे कट होगा वहाँ पे आ जाएगा। अभी देखो जहाँ पे डायरेक्ट कट होता वहाँ तक आ रहा है। अभी यहाँ पे ब्लॉक सेंटर सेव रखे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आता। अभी हम अप्लाई एक्सेप्ट किया, सिमुलेशन कर तो यहाँ पे फीड देखो कम ज़्यादा करते फास्ट स्लो होता। ये देखो सेंटर में आया, बाद में उधर जाएगा, उधर जाके कटिंग हो रहा है। पहले सेंटर में आता, आने के बाद उधर कटिंग होता। लेकिन अभी चेंज करता लीड इन लीड आउट में टूल पाथ कनेक्शन, यहाँ पे टूल पाथ कनेक्शन में फास्ट एंड एंड पॉइंट ये चेंज करना है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट सेव, फर्स्ट पॉइंट सेव है तो डायरेक्ट जहाँ से कटिंग होता ना डायरेक्ट वहाँ जाएगा, या सेंटर में नहीं आएगा, वहाँ जाके डायरेक्ट डाउन होता वहाँ पे। ये अपसाइड ऑल है। नेक्स्ट अपसाइड में हम चेंज कर दिया, आउटसाइड इन कर दिया। अभी आउटसाइड से आ रहा है, अभी इनसाइड आउट करो तो एक बार कर के। और एक क्या है यहाँ पे, एक बार कैलकुलेट होने के बाद देखिए, ये है ना अभी इनसाइड आ गया। अभी इनसाइड से रनिंग होता, पहले क्या आउटसाइड से रनिंग हो रहा था।
अभी इनसाइड से कट लेता, इनसाइड से आउटसाइड को जाएगा ऐसे। यहाँ पे एक ऑप्शन है अप्रोच। अभी अप्रोच आउटसाइड है ना, जब हम आउटसाइड रख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो अपसाइड में आउटसाइड इन रखने का टाइम में क्या हो रहा है, जाके ब्लॉक का बाहर जा रहे हैं, ब्लॉक का बाहर डाउन हो रहा है ना, देखो ब्लॉक का बाहर डाउन हो रहा है, ये ऑन है बोल के बॉल ब्लॉक का बाहर जा रहा है, ये इसको ऑफ कर तो ब्लॉक का बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा जा रहा है, देखो कितना बाहर जा रहा है, थोड़ा जा रहा है, आउटसाइड इन दिया बोल के थोड़ा जा रहा है, ये ऑन करे तो उसको ब्लॉक को थोड़ा गैप में जा डाउन होता। अप्रोच हार्ड अप्रोच, देखो ये अभी कैलकुलेट कर दो, थोड़ा हट जाएगा। गैप आया ना, ऐसा नहीं दिया तो क्या होता, ब्लॉक का ब्लॉकेज है ना, उसको टच होके जाएगा नीचे। अभी हम थोड़ा आउटसाइड ब्लॉक दिए तो ब्लॉक से बाहर डाउन होता। कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके सेटिंग में जाके राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐसा राइट क्लिक सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक। और क्या इसमें, हाँ स्टेप कटिंग, इसमें क्या होता है, हम इसको एक बार सिमुलेशन करेंगे। सिमुलेशन फ्रॉम स्टार्ट, पहले पोजीशन में रखना है, कैसा हमारे को अच्छा दिखेगा, बराबर कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाद में इसको ऑन करना है। अभी इसको ऑन कर दिया और पोजीशन चेंज करने को नहीं आता, पोजीशन चेंज करे तो वो उसका सिमुलेशन जो है ना वो ये पोजीशन में आ जाएगा। अभी है ना, ऐसा ऐसा कर सकते हैं। अभी हम इसको अगर एक बार फिक्स डायरेक्शन कर दिया ना, फिर माउस हिलाए तो पोजीशन चेंज होता है, बोलते उसका जो ये ऑप्शन है ना वो चेंज हो जाएगा। ऐसा है ना, एक बार ऐसा हिला दिया माउस, नहीं तो कुछ भी कर दिया, मोड चेंज हो जाता है। वो मोड अभी फिक्स डायरेक्शन रखा है, ऑटोमेटिक वो नो इमेज में आ जाएगा मोड। ऐसा होने के बाद हम प्ले किया, एक कलर आ रहा है, हमको क्या चाहिए, अलग अलग कलर आना, तो इसमें शेडिंग में हमें यहाँ पे रखना रेनबो। अभी येलो आ रहा है, दूसरा कलर आने तो दूसरा कलर आएगा, और एक कलर है तो और एक कलर आएगा, ऐसा अलग अलग कलर आएगा। शेडिंग चेंज करो, इसमें वाना लगता है, थोड़ा ज़्यादा कर दें। अभी एग्जिट करने का ज़रूरत नहीं, एग्जिट करे तो ये पूरा चला जाता है। यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, नो इमेज, 1 2 3 कटर चेंज करना है तो नो इमेज करे तो वो सेम ऐसा रहेगा। फिर यहाँ पे फिक्स डायरेक्शन रखे तो वो शेडिंग में आएगा, हाँ नो इमेज। इसमें थोड़ा ज़्यादा करे तो डेप्थ थोड़ा जल्दी हो जाता सिमुलेशन। दिया कर दिया, ऐसा आ गया।
यहाँ पे देखो ये कटर है और ये हाई स्पीड है बोल के यहाँ ऐसा आ रहा है। और ये देखो हाई स्पीड है ना तो ऐसा आ रहा है, पाथ को पाथ ऐसा आ रहा है। हाई स्पीड को बंद करें तो ऐसा नहीं आएगा। इसको एक बार देख लेंगे। यहाँ पे ये जो है ना हाई स्पीड, ये प्रोफाइल स्मूथिंग है, इसको ऑफ कर दिया एक बार कल पे। इसको ऑफ करना। ये स्मूथ है ना, स्मूथ का जगह में स्ट्रेट रखा अभी कल पे। ये सब ओके स्ट्रेट आ रहा है, पहले क्या ऐसा आ रहा था, ये स्ट्रेट आ रहा है। पहले ये स्मूथिंग रखने का टाइम में डिफ़ॉल्ट में ये रहता स्मूथिंग, डिफ़ॉल्ट में ऐसा ही रहता स्मूथ। स्ट्रेट नॉन नॉन रखा था, स्ट्रेट नहीं आता, वो भी नहीं आता ऐसा, उसका मर्जी से रहेगा। लिंक्स डिफ़ॉल्ट स्मूथ रहेगा। ये अभी मालूम नहीं आ रहा है, फिनिशिंग में मालूम होता है ये। अभी क्या है, एक बार सिमुलेशन करेंगे। और यहाँ एक्टिव है ना, रैंप में जा रहे हैं, ऐसे रैंप में जा रहे हैं। अभी जो ज़्यादा मटेरियल था ना फाइव ऊपर, वो पूरा क्लीन कर दिया। जहाँ से मॉडल स्टार्ट होता वहाँ से स्टेप कटिंग कर दी। वो थोड़ा छोड़ रहे हैं। देखिए एक ही बार में लोड आता बोल के मैसेज आया। लिमिट कुछ नहीं है, जहाँ तक ब्लॉक है वहाँ तक डेप्थ जाएगा। आउटर भी पूरा कर ऐसे। ये जो स्टेप स्टेप छोड़ रहा है ना देखो, अगर उसको स्मूथ करना है तो इसको ऑन करना पड़ता है। सेटिंग में जाकर ये रफिंग में एक्चुअल ज़रूरत है, स्टेप कटिंग है ना, ये स्टेप कटिंग ये हम रख दिया सपोज
0.3 रखा। डिटेल ये मेटेरियल थिकर देन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बोलते हो, ज़्यादा करे तो कम कट होता, कम करे तो ज़्यादा एरिया में खाली मूव कट मूव होता। यहाँ पे 0.5 रखते हैं। ओके, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है कैलकुलेट। नहीं तो इसको दे सकते क्योंकि बाहर जो आता ना, जहाँ से कट हो गया थोड़ा बाहर जाके से कट होना बोल के ये एक्सपेंडेड एरिया भाई। रफिंग, कांस्टेंट जेड फिनिशिंग और फ्लैट फिनिशिंग 3 होने के बाद एक एक दिन सबको एक एक दिन एक मॉडल दे करना करे तो मालूम होता वो कंप्लीट करना। रफिंग, फिनिशिंग, फ्लैट फिनिशिंग, क्योंकि वही ज़्यादा यूज होता। अभी देखो ये क्या कर रहे, उतना स्टेप पहले स्टेप पर आता ना ज़्यादा। अभी देखो स्टेप पे है ना, उसको आके फिर स्मूथ करेगा। स्टेप ये जो स्टेप आ रहा है ना, ज़्यादा आ रहा है तो अभी ये देखो ज़्यादा आया ना, उसका आगे और एक बार स्मूथ करेगा। वो स्टेप कटिंग बोलते वही है। स्मूथ कर दिया ना, वही स्टेप कटिंग बोलते यहाँ पे ऑप्शन में वो है, उसका काम वही है। लेकिन हम रफिंग में उसको ज़रूरत नहीं स्टेप कटिंग, ये ज़रूरत नहीं हमको, क्योंकि कभी हम रफिंग करने के बाद फिर फिनिशिंग करना है, उसको दे तो टाइम ज़्यादा ले लेता वो। ओके ठीक है, इतना रख देंगे, ज़्यादा है। नेक्स्ट फिर इसमें और क्या ऑप्शन है, अपसाइड ऑल, बाद में फिर रास्टर है, अपसाइड मॉडल है, फिर वर्टेक्स है। ये रफिंग में पूरा है, वो एक एक देखना है। और नेक्स्ट मेंटेन कर डायरेक्शन हो गया, स्टेप पुटिंग, वॉल फिनिशिंग देखना है। हाँ ये होल में देखना, और एक फ्लैट मशीनिंग है, ठीक है, उसको बाद में देखना। फ्लैट मशीनिंग भी ये अभी कट कर रहा है ना, अगर ज़रूरत नहीं है तो वो कट नहीं करेगा, वो ऑफ कर दिया तो। यहाँ पे प्लॉट एरिया है, इसको ऑफ किया, डायरेक्ट डेप्थ जाएगा, इधर टूल पथ क्रिएट नहीं होता। फाइव में अभी है, 5 है तो क्रिएट होता, 5 से कम रहे तो नहीं होता।
डेप्थ ऑफ भया है ना, ब्लॉक भया बाहर బ్లాక్ లో 5 ఎక్స్ట్రా పెట్టారు కదా. वो ना मुझे डेप्थ ऑफ कट से कम है तो उधर कट टच नहीं होता, वो चला जाएगा नीचे जाता। चेंज रहेगा। तो आना है। अभी नहीं आ रहा, ये ऑन कर दो फिर आता उसमें। कैलकुलेट नहीं, स्टॉक ज़्यादा है, पॉइंट हाई स्टॉक इसलिए नहीं आया। ओके, समझ में आया। और एक क्लास में और थोड़ा क्लियर होता है। नहीं